अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। जब तक विषयों में मन लिप्त है तब तक मनुष्य की खुद की गति अपने भीतर की ओर नहीं होती। और ये कलयुग है, कई तरह के माध्यम हैं जो हमें विभिन्न प्रकार के विषयों में लिप्त करता रहता है। हमारा चित्त, हमारा मन, हमारे बुद्धि कहीं इतनी जगह व्यस्त है कि जहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। टीवी से, मोबाइल से, न्यूज़पेपर से, कई प्रकार के ऐसे मैगज़ीन से, खबरों से, फिल्मी माध्यमों से हमारा चित्त, मन और बुद्धि विविध प्रकार के विषयों में घूमता ही रहता है। फिर आप कहते हो कि परमात्मा की हमें अनुभूति नहीं होती। जितने ये विषयों में लिप्त है आपका मन, चित्त और बुद्धि, वहाँ से हटा के आपको परमात्मा के ऊपर लगाना पड़ेगा। आप नौकरी करते हैं तो ठीक है, नौकरी का जितना आपका पैरामीटर से, आपका फैमिली जितना है उसका जितना पैरामीटर से, वहाँ तक अपना मन, चित्त, बुद्धि रखिए। बाकी का जो भी उसका एफिशिएंसी है, क्षमता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि इसमें हम मोबाइल में रखते हैं 250 GB का मेमोरी कार्ड, 500 GB का, तो आप ये मेमोरी कार्ड दुनिया भर के कचरों से भर दोगे तो आपको परमात्मा की अनुभूति ही कैसे होगी। तो नौकरी करते हैं तो नौकरी के जितने पैरामीटर्स है और अपने परिवार का जितना, बिजनेस है तो बिजनेस के जितने पैरामीटर्स है, उससे ज़्यादा हमारे चित्त, मन, बुद्धि को दूसरे विषयों में हम लिप्त रखेंगे तो परमात्मा की अनुभूति ही कैसे होगी। आत्मा तो पुकारती रहती है अंदर से कि तेरी सुबह कब होगी। अभी प्रातःकाल हो गया तो गुड मॉर्निंग के बहुत मैसेज आएंगे। वो जो आप मैसेज कर रहे हो तो नित्य सूर्यदेव की क्रिया है। मॉर्निंग होना, इवनिंग होना, वो उसकी क्रिया है। वो संदेश आप मुझे भेज के क्या करोगे। जब तक आप भीतर से जागोगे नहीं, मन, चित्त, बुद्धि को इन विषयों से बाहर नहीं करोगे, तब तक आपको कैसे अनुभूति होगी। तभी तो आप गा पाएंगे ना। क्या? हाँ, अभी तो सब समझ गए। आत्मा राम, स्वात्मा राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राजा राम, राजा राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। माँ अपने बेटे को बुलाती है मेरा राजा बेटा। कहीं अर्धांगिनियाँ भी अपने हस्बैंड को भी बोलता है मेरा राजा। तेरा राजा नहीं, वो सबका राजा है।
राजाओं का राजा उसके भीतर है, आपके भीतर भी वही है। तो वस्तुस्थिति ये है कि हमको जब जितने ये सब विषयों से पर होते हैं, उतना हमारा मन चित्त बुद्धि हमारे आत्मा की ओर केंद्रित होता है। आपका जो मन चित्त बुद्धि है उस और आत्मा का एक तालमेल चाहिए। फिर आत्मा जो दिशा में जा रही है, जो उसका बेसिक स्वभाव है, आत्मा का बेसिक क्या स्वभाव है? परमात्मा की तरफ जाना है। इसीलिए वो मृत्यु इसीलिए शरीर का निश्चित किया गया है। तो आत्मा का बेसिक स्वभाव क्या है? परमात्मा की ओर जाना। तो मन चित्त बुद्धि और आत्मा का जब समय हो जाता है, और आत्मा की तो बेसिक गति ही है परमात्मा की ओर, ठीक है ना? तो मन चित्त बुद्धि पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। अब जब मन चित्त बुद्धि शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है, तो उसका प्रभाव आपके कर्मों पे रहता है। आपकी आत्मा की जो परमात्मा की तरफ की गति है, तो आत्मा को परमात्मा का अनुभव होता है। इतना सुनने के बाद अगर आपको इतना ख्याल आता है कि मैं अपने ज़िंदगी की हर पल को कितना व्यय कर रहा हूँ, कि कितना व्यय कर रही हूँ, तो समझो कि आपकी जागरूकता की सुबह हो गई। सब मुझे मैसेज करते हैं, दूसरे सब फंडाओं की मैसेज करते हैं, ध्यान योग की बात करते हैं, कोई कुंडली जागरूकता की बात करते हैं, कोई मंत्र शक्ति की बात करता है। जब तक ये बेसिक सिद्ध नहीं होता, तब तक कोई भी क्रिया का कोई मतलब नहीं है। ध्यान भी ऐसे ही लग जाता है, योग भी ऐसे ही हो जाता है, और कुंडली के सब चक्र भी ऐसे ही जागरूक हो जाता है जब आप ये बेसिक की तरफ जाओगे। जितना हो सके फालतू विषयों से दूर हो जाइए। मैं तो न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ता, हाँ? मोबाइल या आपके साथ जितना यूज़ है उतना ही यूज़ करता हूँ। टीवी है तो केवल हाल में जो परिस्थिति है विश्व की, इसके लिए मैं न्यूज़ देखता हूँ। वर्ल्ड वॉर की जो परिस्थिति है, इसीलिए कि भाई क्या चल रहा है, कहाँ तक पहुँचा है। अदरवाइज आई नेवर यूज़ टीवी, ये मोबाइल सब, क्योंकि जितना मन चित्त बुद्धि को हम विषयों से दूर रखेंगे। एक बार एक बहुत बड़े योगी पुरुष संत रेल यात्रा से मुसाफरी कर रहे थे, तो उनकी जहाँ बैठे, वहाँ पे जहाँ जाके अपनी सीट पे बैठे, तो वहाँ कोई एक मैगज़ीन छोड़ गया था। पढ़ते पढ़ते छोड़ गया कि भूल गया, लंबी मुसाफरी थी। तो कुतूहलवश, एक स्वभाव होता है मुँह से, उन्होंने वो मैगज़ीन को पकड़ा और कुछ उसको पाना पलटाने की कोशिश की। तो एक छवि सुंदर नारी की, ऐसी मतलब जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, तुरंत उन्होंने वो मैगज़ीन फेंक दिया। उनका कहीं पे उन्होंने लिखा था, मैंने कहाँ पढ़ा, मुझे नहीं आना, क्योंकि उन्होंने बोला था कि वो छवि मेरे मन मस्तिष्क में कई दिन तक रही। हमारा मन, साइंस वाले भी बोलते हैं ना कि पानी की तरह है इधर हमारी खोपड़ी, तो ये एक सरोवर की सपाटी जैसा है। थोड़ा से भी कोई छोटा सी कंकन पड़ जाता है तो उसमें तरंगें उठ जाती हैं। तो जितना हो सके इन विषयों से पर उठिए। बस कई लोग, मैं यहाँ नहीं पहुँचा, मैं यहाँ नहीं पहुँचा, मैं यहाँ अटका हूँ, मेरे को ये सपना आते हैं, मेरे को ये आते हैं। अरे भाई, तू इसमें से निकल रहे, बस तेरा एक ही काम है, मन चित्त बुद्धि को शुद्ध रखना, और उसके लिए सभी फालतू विषयों से पर हो जाना।
मैं कई साल से कोई टीवी नहीं देखता, कोई कुछ नहीं। ये जब से वर्ल्ड वॉर का पैरामीटर्स चालू हुआ 2020 से, तब से न्यूज़ डेली देखता हूँ। आप संतत्व के मार्ग पे चल पड़ो, लेकिन दुनिया में क्या रह रहे उसकी खबर भी रखनी चाहिए। हमारे गुरु महाराज भी न्यूज़पेपर आता था तो केवल ऊपर से देख लेते थे हम। वो तो सिद्ध पुरुष थे, सब इंद्रियाओं से पर हो गए थे, तो वो इतने विचलित नहीं होते। वो विचलित, हम तो अभी आध्यात्मिक मार्ग पे हैं ना। जब आप सिद्ध पुरुष हो जाए, इंद्रिया को आपको विचलित न कर पाए, आप वो अवस्था पे चल जाए। एक अवस्था ऐसी भी आती है कि कोई आपके सामने नग्न हो तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। सखा भाव आपका जागृत हो जाए, नर नारी से आप पर हो जाए, स्त्री और पुरुष में भी आप वही आत्मा देखने लगे, वो अनुभूति करने लगे। फिर चाहे संसार में कोई भी विषय आपके पास आए। हमने कहानियों में पढ़ा था कि कहीं तपस्वी होते हैं तो उधर अप्सरा आती है उसकी तपस्या भंग करने के लिए। तो ये अवस्था अगर वो पार कर चुका है, सखा भाव को प्राप्त कर लिया है, परस्पर देव भाव को प्राप्त कर लिया है, तो चाहे कितनी भी सुंदर अप्सरा आ जाए, उसका मन विचलित नहीं होता। और कोई स्त्री उपासक है तो चाहे उसके सामने कोई राजा का कुंवर भी आ जाए, उसका मन विचलित नहीं होता। तो मैंने इसीलिए बहुत सहजता से आपको ये 4-5 फन्ने दिए थे, शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र, सखा भाव और परस्पर देव भाव। लेकिन ये भाव पे तक पहुंचने के लिए आपको ये सभी, ये कचरा है जो भी, वो कचरा से दूर रहना है। आपकी जो 250 GB 500 GB की जो मेमोरी है, उसमें आगे आपको ये सब फालतू चीज़ें से आप जितना दूर रहोगे, आप अपनी आवाज़, आत्मा की आवाज़ को पहचान पाओगे, आत्मा के पास जाओगे और आत्मा की जो परमात्मा की तरफ की गति है तो उसका आप अनुभव कर सकोगे, परमात्मा का अनुभव कर सकोगे। गंतव्य शरत यही है कि आपका मन, चित्त और बुद्धि जितना हो सके उसको पवित्र रखने की कोशिश कीजिए। उसको फालतू विषयों में बिजी रहने की जो उसकी आदत है उससे मुक्त होइए। फालतू विषय आप देखना ही नहीं, फालतू विषय ही नहीं है। मैंने बता दिया ना अभी, दुनिया भर की चीज़ों में आपका पूरा दिन 24 घंटा निकल जाता है, तो आपकी आत्मा की आवाज़ को सुनने का आपके पास वक्त ही नहीं मिलता। मैंने बताया ना, मैं न टीवी देखता हूँ, न मोबाइल छूता हूँ। आप लोगों के संदेश आते हैं, उसको जवाब देना, ये वीडियो का पोस्ट करना, ये करना, बस उसके सिवाय नहीं। जब मेरा कोई ये कार्य संभालने वाला आ जाएगा तो मैं मोबाइल भी छोड़ दूँगा। अभी मेरे पास इतने चेले चपाते नहीं हैं कि वो मेरे कार्य संभालें। तो टीवी से दूर है, न्यूज़पेपर भी नहीं है, कोई मैगज़ीन भी नहीं, कोई किताब भी नहीं पढ़ता मैं, कोई ग्रंथ भी नहीं पढ़ता। जीवन में एक बार बाल्यावस्था में पढ़ लिया। तो पढ़ना ही है तो रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद एक बार जरूर पढ़िए। आपका समय व्यतीत नहीं होता तो ऐसे महान ग्रंथ पढ़िए जिससे आपकी चैतन्यता जागृत हो जाए। कलयुग का यही प्रभाव है कि आपके मन, मस्तिष्क को, चित्त बुद्धि को अननेसेसरी शब्दों में वो बिजी रखता है, जिसे आप अपने आप को पहचान ही नहीं पाते। पहचानने की आपके पास समय ही नहीं रहता और आयुष्य खत्म हो जाता है। गुरु महाराज ने इसीलिए तो एक ही बात बोल दी, वाद विवाद से पर होके परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति कीजिए। पहले विषयों से ही नहीं दूर होंगे, इन सब से फालतू विषय, तो वाद विवाद तो बहुत दूर की बात है। मैं अपने यहाँ मैगज़ीन, अपनी यूट्यूब चैनल पे भी कोई ऐसी वैसी कमेंट कर देता है, मैं उसको जवाब नहीं देता, डिलीट कर देता हूँ। हमें क्या जवाब देना है, हमें क्या सिद्ध करना है? बस हमें अपनी बात रखना है। किसी को पसंद आए ना आए वो उसका सब्जेक्ट है। बस तुम सच्चे हो, तुम सत्य को अनुभूति करते हो, बस तुम अपनी बात रखो, छोड़ के चले जाओ। जिसको अच्छा लगेगा ग्रहण करेगा, नहीं लगेगा नहीं करेगा।
तुम्हारा उसका क्या, बस तुम बस यहाँ देने आए हो, जो है देते रहो देते रहो देते रहो, बस यही एक कार्य है, दूसरा कोई कार्य हमारे पास है ही नहीं। हम यहाँ देने ही आए हैं, प्यार हो, मोहब्बत हो, रोटी हो, हम बस यहाँ देने ही आए हैं। इसीलिए अंग्रेजी में शब्द है गिव एंड टेक, पहले गिव कर फिर टेक कर। हिंदी में शब्द है आप और ले, पहले आप फिर ले। तो हमारी संस्कृति ने सब शब्दों से भी यह समझाया है कि गिव एंड टेक, आप एंड ले, बस तू देता जा देता जा देता जा। एक दिन परमात्मा तुझे को पूछेगा कि तुझे क्या चाहिए, वो जो भी देगा तू फिर वापस दे देगा संसार को। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले अपने मन चित्त बुद्धि को ये सब कचरों से तो दूर रख। हाँ, हम पेरेंट्स है, हम विवाहित कपल है, चाहे कोई भी हो, हम बस हमारा चित्त मन बुद्धि ये फालतू विषयों में ही व्यस्त रखते है ना। कई माँ बाप बच्चों की चिंता में ही, मतलब बहुत से शब्दों में हम बिन अननेसेसरी व्यस्त रहते हैं, जबकि हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं। जो हमारे जो भी रिश्ते हैं, हमारे एक हस्बैंड के साथ, एक वाइफ के साथ, एक बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ एक ऋणानुबंधन है। किसी से हमारे लिए अच्छा है, किसी से हमारे लिए बुरा है। बस वो ऋणानुबंधन का सामना करते करते, वो सुख दुख को झेलते झेलते हमारे मन चित्त बुद्धि को इन फालतू विषयों से दूर रख के, वाद विवाद से दूर रख के, हमारी आत्मा की ओर जाके और आत्मा की परमात्मा की तरफ की जो गति है उसको देख के पर ब्रह्म परमात्मा का एहसास करना है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, ओम गुरु अवधूता, तू ही ओम श्रीदत्ता। 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 जय शिव शंकर नमामि शंकर, नमामि शंकर प्रणमामि शंकर। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री राम शरणं मम, श्री गुरुदेव शरणं मम, श्री राम शरणं मम। मिलते हैं संजय जोशी का प्रातःकाल के सत्संग में। सभी दोस्तों भाइयों बहनों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त। कृष्णम वंदे जगत गुरु।